कुंभ मेला जब से स्टार्ट हुई है तब से जो कह दे कि विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है बयानबाजों का ढेर लगा हुआ है। वही पक्ष के लोग भी हैं, वो भी कम नहीं है। लेकिन अब देखिए कुंभ मेला जो है खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में जो है लालू यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हो और एक बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि कुंभ जो है वो फालतू चीज है। क्या कुछ है मेरे साथ पटना के जनता है, बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से एक एक करके। लालू यादव ने जिस मुताबिक कुंभ मेला को लेकर के एक बयान दिया है कि फालतू चीज है कुंभ, तो कैसे देखते हैं आप बयान को? देखिए, किसी की आस्था पे चोट नहीं करनी चाहिए, किसकी आस्था पे चोट पड़ा हो? चाहे कोई भी धर्म का हो, अच्छा। कोई भी धर्म हो। हाँ। वो भी हिंदुए से आते हैं। हाँ। उनका कहने का मतलब है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो ही पुण्य मिलेगा, सो बात नहीं है। आप गंगा जी पटना के गंगा घाट में भी स्नान कर सकते हो, बात समझ सकते हैं। अगर कुंभ पे नहीं है, व्यवस्था पे है। अगर आपका व्यवस्था लचरता तो ना आज हर एक जगह तो बिहार एक आदमी मर रहा है महाराज। जब योगी जी बोलते हैं कि 44 करोड़ के वहाँ सुविधा है, तो क्या 44 करोड़ की सुविधा है? जहाँ 10 करोड़ पहुँचा है उतना में भागदड़ मच गया। बताइए, यही पुलिस प्रशासन के, यूपी पुलिस प्रशासन की सुविधा है? प्रशासन की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? योगी सरकार हुआ है। कल जो रात में हुई है घटना दिल्ली में, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? प्रशासन लेगी। अच्छा, और लोग से भी बात करेंगे थोड़ा। लालू यादव बयान दिए हैं कुंभ फालतू चीज है। देखिए, लालू यादव जी का मानसिकता वैसा है जो बोल रहे हैं। और आज हमने देखा कि तेजस्वी जी जब बयान दे रहे थे, उनके पीछे शक्ति सिंह यादव जी खड़े थे। ठीक है, मैं भी उस रोड से गुजर रहा था और शक्ति सिंह यादव जी जब खड़े थे तो उनका हम देखें जनता के साथ जो व्यवहार था, मैं भी अपना बुलेट से जा रहा था, जनता के साथ जो उनका व्यवहार था, शक्ति सिंह यादव जी व्यवहार था। फोटो ले रहा है तेजस्वी जी का, तो कहे जी रखो, मीडिया वाला हो, डांट रहा है। 14 तारीख बंद करके हाँ हाँ हाँ, नहीं फालतू आदमी हो, एक जनता को डांट रहा था। ये चीज खराब लगा, बहुत खराब। और उनका में दारू के साथ आया था। अच्छा। अब खुद कह रहे हैं कि हम नेता हैं, एक जनता को डांट रहा था, उनके आवाज पे हमने देखा उस डर रहा था। बहुत खराब लगा, मुझे देखकर खराब लगा कि एक जनता को डांट रहा है, जनता वो जी को वोट दे रहा है नाम पे। हाँ हाँ, बहुत खराब लगा था। कोई मना कर रहा है? उसको मना कर रहे हैं, हाँ, मीडिया वाला सबको डांट रहे हैं कि मतलब इसके पीछे कर दिया। गलत उनका बोलने का शैली होगा, शैली नहीं है, पर दिक्कत, हाँ शैली नहीं है। ये जो है ना, मतलब S1 और S1 S2 का जो फार्मूला था पहले 2005 से पहले, लालू यादव जी के साला सुभाष यादव और क्या नाम है, नाम भूल रहे हैं, S1 और S2 का फार्मूला, बस वही फार्मूला फिर से लागू हो रहा है। और 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी रहेंगे। बिहार पेश है, तरक्की है, सब चीज नीतीश कुमार है। लालू का सरकार कभी नहीं। बाबा बाबा बाबा, आप तो काफी अनुभव लगते हैं, उम्र के हिसाब से हमें लग रहा है। लगातार जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव का भी बयान आते रहता है, विपक्ष में है, प्रयाग मेला खत्म होने की कगार पे है, लेकिन लालू यादव बयान देते हैं कि कुंभ फालतू चीज है। वही अगर कुछ दिन पहले देख लिया जाए तो आजाद एक भीम आर्मी के जो नेता है, सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो कह रहे हैं कि पापी लोग वहाँ पे जाते हैं पाप धोने के लिए। तो ये कुंभ मेला को लेकर के इस तरह का जो बयानबाजी है, कहाँ तक मतलब देख रहे हैं? ये विपक्ष की मतलब ये तरीका रहा है शुरू से, हाँ, कि इस प्रकार की भाषा यूज करने का। ये बिहार के जो भी हमारे नेता, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे जो भी हो, 75 सालों में क्या बिहार का विकास इन्होंने 5% भी किया है? नहीं किया। सिर्फ जातिवाद और इस टाइप की बात बोल करके दिमाग लोगों का भ्रमित करते रहे हैं। 75 सालों में ना तो शिक्षा पे काम हुआ, 0/0। बहुत सारे सरकारी स्कूल अभी नहीं है। हाँ, प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। गरीब पढ़ पाता तो उनसे शिक्षित नहीं होगा, सवाल, ठीक है ना। जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ शौचालय बना हुआ है, पर ठेकेदार के उद्घाटन नहीं किया है ठेकेदार ने, तो वहाँ जो है लड़कियां खेत में जा रही हैं स्कूल से। दो चीजें हो गई। आवास योजना में सही ढंग से 20-20 हजार रुपया लिया जा रहा है, आवास सहायक जाके लेते हैं। हम सारी बातें जो भी बोल रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है ना, जब ये कुछ किए ही नहीं। और देखो इन किसी पार्टी की अपनी नीति अब नहीं रह गई। बिहार में किसी पार्टी का नीति नहीं रही। कोई नहीं। अच्छा कैसी नीति है बताइए। बीजेपी अभी है इसके साथ, जदयू के साथ। जब ये राजद के साथ थी उस समय छात्रों और शिक्षकों को पिटवाई थी, रोड पे पिटवाई थी। 17 महीना करेगा। हाँ, तो उस समय जो है बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी पिटाई थी। और फिर गया। हाँ, राजद विरोध कर रहा है। किसकी है? तो देखिए अंदर से समझना किसको चाहिए, जनता को समझना चाहिए या ये आम जनता इस बार के विधानसभा में समझा देना चाहिए कि अपने लोग जमा हो में लोग सीधा चुनाव आयोग के माध्यम से कि हमारे पोलिंग बूथ इस बार, क्योंकि हम वोट नहीं देना चाहते डायरेक्ट। हाँ, जब तक हमारे यहाँ जो काम बाकी है, स्कूल बाकी है, शिक्षा बाकी, हाँ, ये सारे काम जब तक पूरे जाते हैं इस बार का हम वोट नहीं देंगे। सीट का के फालतू चीजें तरह के बयान ये उनके माफी मांगने, इनके माफी मांगने को असर डाला है। क्या पता एक कर और आम कर आम एक ही को है नीतीश बाबू। अब वो आम को जो है ऐसे ही नहीं जाता तो लालू जी कहेंगे कुछ और था, वो से इधर फिर बोलेंगे तो था। महिला पर जिस तरह से वो बयानबाजी हुई थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, तो उस समय आरजेडी के साथ आरजेडी के साथ थे। सोचिए कि उस समय बीजेपी का मोर्चा क्षेत्र में ना पीट के जला चुप, अब उनका नहीं हुआ। तो ये तरीका गलत है। अब भी अगर हम नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे, क्योंकि फिर से अगर आपको परिवर्तन की जरूरत है सर। ये जदयू नहीं आता कोई और पार्टी है नया प्रशासन है क्या? पैसे के बल पे सब जगह कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सही बात, ठीक है ना, पैसे के बल पे कर रहे हैं। आम आदमी है ही नहीं, प्रधान कुछ है ही नहीं, नीतीश जी को चाहबे नहीं कर रहे, आरजेडी को चाह ही नहीं रहे, क्या फिर बिहार को चलाने वाला कोई होना चाहिए ना? सर एक बार सारी जनता एक बार खड़ी तो हो, अच्छा। और सोच समझ के खड़ी हो कि इस बार हम जातिवाद पे वोट नहीं देंगे। जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी पहले जांच करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ ये सब काम नहीं हुआ, उसके पहले ही करेंगे। हम क्या फिर से अगले 5 साल तक दरखास्त दें कि हम फिर धरना पे बैठे हैं छात्रों के साथ, फिर से हम अपना हाँ फिर से हम वही चीज़ करने जाएं, यानी अगले 5 साल फिर हमको वही एप्लीकेशन देना है, फिर से डंडा खाना है। हम अपने डंडा खाने के लिए फिर से उनको चुने। अभी के दौर में पहले क्या होता है, अभी इस बार का क्या है? पिछली बार उन्होंने घोषणा की थी कि ये मेरा लास्ट का समय है चुनाव का, लेकिन अभी भी वो मंत्री का चेहरा हमको जैसा अभी डेली आप लोग के माध्यम से खबर मिलती है चौथे स्तंभ से, उनके बेटे भी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशांत भाई लड़ रहे हैं। क्या पता कांग्रेस की नीति ये भी अपना लें और सीधा मुख्यमंत्री उसी को बना दें। इसमें कोई है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी नहीं? हाँ कुछ, अरे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी कि नहीं? वो कुछ और था समय, अब समय कहाँ? अच्छा समय बदला है, आप खुद बताइए। 75 सालों में ना बदला, कहाँ बदल रहा है सर? हर एक 2 साल में सरकार इधर से उधर हो जा रही है, 1 साल में इधर से उधर हो जा रही है। बार बार नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जा रहे हैं भाषण देने के लिए, और आप बोल रहे हैं कि समय बदला। कहाँ समय? जनता का जो है सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि हमेशा उसी चेहरे को चूज करते हैं जो उसको सताते हैं। हमें सबसे पहले हमारा एक डिमेरिट है जिसको हम लोग रिमूव करना चाहिए। डिमेरिट ये है कि हमें सेम फेस को बार बार नहीं चूज करना चाहिए, हमेशा चेंज होना चाहिए। ऐसा ही कहा गया है कि डेवलपमेंट इज अ रूल ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे चूज अगर हम लोग हमेशा उसी चेहरे को करते रहें, अगर हमेशा सेम चीज को चूज, चाहे आरजेडी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हम लोग बार बार उसी को चूज करके हम लोग बार बार वही गलती करते हैं। लेकिन हमें ये गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर इस गलती को हम लोग सुधार लिए तो अगले 5 साल के लिए हमें किसी और के सहारे नहीं जीना पड़ेगा। तो वी आर डूइंग मिस्टेक। युवा किसी
अंडर में रह के किसी के मानसिकता पे चलने वाले इंसान को मैं चूज नहीं करता हूँ, बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट द लीडर्स आर सेइंग, ही इज नॉट डूइंग हिज ओन। अपने दिमाग पे वो नहीं है, इज टोटली चेंज। हाँ, दूसरी सवाल, अगर हाँ लई नंबर आपने अगर आप लोग देखेंगे कि अगर वो उस लायक हो तो हम न्यू फेस को चूज करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हाँ कि उसी चेहरे के मतलब उस चेहरे से बिलोंग करने वाले कोई चेहरा को हम चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक नया सरकार। हम लोग नया चेहरा हम लोग चूज ही नहीं करते। हम लोग मतलब मेंटालिटी कि हमेशा मतलब उसी घिसे पिटे चेहरे को बार बार करना कि हम मोदी जी का चमचा बनेंगे, हम कोई नीतीश जी का चमचा बनेंगे, किसी कोई। ये जो गर्दनी बाग में है बीपीएससी तैयारी 3 के शिक्षक जो अभ्यर्थी महीना हो उनका, हाँ बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी 4 का आने वाला बीपीएससी 7th पीटी के बच्चे जो 2 महीना होने वाला हो गया है उनका, वो सब बच्चे बैठे हुए। अगर मान लेते हैं जो पार्टी होते हैं छोटे मोटे जो पार्टी हो या उनकी हो, अगर उनके कोई रिलेटिव अगर कुछ हो एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तमाम नेता मंत्री जो है लाइव आकर कहते हैं या बात करते हैं कि टेलीफोनिक बात करते हैं कि भैया हम कहीं बिजी थे नहीं आ पाए। लेकिन वही बच्चे अगर 2 महीनों से जो घिस रहे हैं गर्दनी बाग में, तो उनसे नहीं मिलने जुलना, उनका बात को मतलब नॉर्मलाइज कर देना, वो कहाँ तक सही? हम ऐसा मानते हैं कि पे जो पोजीशन पे हैं लोग, जो पोस्ट पे हैं, उसी का बात सुना जाता है, और इसलिए सुना जाता है कि वहाँ पे बैठे जो सुनने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं। और हमें इस चीज़ पे एनालिसिस करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। हालांकि लोग इस चीज़ पे अभी फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि हाँ मेरा दिक्कत हो सकता है, मुझे दिक्कत हो सकता है, ऐसा सोच के भी कुछ लोग उसका बात सुनते हैं जिसका नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि सबका इक्वल वे में सुना जाए। संविधान ही कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन संविधान के सभी पार्टी